ममता दीदी को लगी चोट हादसा था या साजिश? यह सवाल तो कुछ ऐसा ही बन गया है कि पहले अंडा आया या पहले मुर्गी। खैर, आपको क्या लगता है? बेशक इस मामले में जांच चल रही है और पता लगाने की कोशिश भी की जा रही है कि आखिर दीदी को चोट लगी तो लगी कैसे। क्या उन पर वाकई में 4-5 लोगों ने हमला किया था, या फिर कार की टक्कर लोहे के खंभे से हो गई और कार का वो दरवाजा बंद हो गया जिस दरवाजे पर दीदी खड़ी थी, और दरवाजा बंद होने की वजह से दीदी के पैर में चोट लग गई। यह भी जांच का विषय है। देखिए, पहले मैं यह साफ कर देता हूं कि मैं किसी घटना या व्यक्ति या पार्टी पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन एक बात जो मुझे समझ नहीं आ रही है, आरोपों के मुताबिक ममता दीदी के साथ हमेशा मौजूद रहने वाले Z+ सिक्योरिटी का घेरा तोड़कर हमला किया गया था। हमला करने वाले 4-5 लोग थे जिन्हें ममता दीदी ने फौरन देख भी लिया था और काउंट भी कर लिया था। तो वो 4-5 लोग अब तक कहां हैं? कहां है वो लोग जो तथाकथित तौर पर दीदी को कुचलने की कोशिश कर रहे थे? या फिर ऐसा कहें कि वो लोग है ही नहीं। कहने का मतलब यह कि क्या होगा जब जांच में यह पता चले कि दीदी के पैर में लगी चोट साजिश नहीं, महज एक हादसा था, और वहां यानी नंदीग्राम में दीदी के करीब कोई हमलावर आया ही नहीं। फिर एक सूबे के मुखिया के तौर पर दीदी की विश्वसनीयता पर जो आंच आएगी, उसे टीएमसी के लिए संभालना भी मुश्किल हो सकता है, और चुनावी मौसम में लिया गया यह रिस्क दीदी को भी भारी पड़ सकता है। क्या है दीदी की चोट का सच? टीएमसी चाहे दीदी की चोट से वोट, त्रिवेदी की भरपाई करेंगे यशवंत, पश्चिम बंगाल में चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं वैसे वैसे सियासत तेजी से करवट ले रही है। ममता बनर्जी को चोट क्या लग गई? तृणमूल कांग्रेस को मानो बैठे बिठाए एक मुद्दा हाथ लग गया। सत्ताधारी पार्टी होने के बावजूद तृणमूल कांग्रेस खुद को असहाय बताने लगी और ममता बनर्जी पर हुए हमले को राजनीतिक साजिश करार दे दिया। ममता की चोट मामले में मुख्य सचिव की रिपोर्ट से चुनाव आयोग संतुष्ट नहीं है और मामले की डिटेल रिपोर्ट मांगी गई है। कहना कि षड्यंत्र है, बड़ी बड़ी बातें कहना, अब जब पश्चिम बंगाल की सरकार ने चुनाव आयोग को रिपोर्ट भेजा है तो वहां पर कोई ऐसे षड्यंत्र की बात तो है नहीं। उसमें लिखा हुआ है कि भाई ये कहीं ना कहीं चोट लगी थी, कुछ हुआ है। अब हम यही आशा करेंगे जो सत्य है वो जल्द से जल्द बाहर निकले। बीजेपी ने सीधे तौर पर ममता बनर्जी की तरफ से इसे सहानुभूति कार्ड करार दिया है। ममता बनर्जी जी ने और उनकी पार्टी ने हार को देखते हुए अपना अंतिम ब्रह्मास्त्र चल दिया। वो उस ब्रह्मास्त्र चलने के पीछे उनका तर्क था, उनकी समझ थी, शायद पश्चिम बंगाल में एक सहानुभूति की लहर चलेगी, लेकिन दूध का दूध पानी का पानी हो गया। बीजेपी को रोकने के लिए हर संभव कोशिश भी तृणमूल कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। अब मनोज तिवारी को खड़गपुर में रैली करने की इजाजत नहीं दी गई, मगर तिवारी ने पुरुलिया से ही दीदी पर निशाना साधा। खड़गपुर में मेरा कार्यक्रम था, मेरे हेलीकॉप्टर को उतरने की परमिशन अचानक कैंसिल की गई है। मुझे लगातार फोन आ रहा है वहां से और मैं बहुत दुखी महसूस कर रहा हूं। एनडीए सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे यशवंत सिन्हा ने आज तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया है। खबर है कि तृणमूल कांग्रेस यशवंत को राज्यसभा भी भेज सकती है। मेरे चलते अगर पूरे प्रदेश में 1000 वोट भी ऐड होता है, अगर एक सीट में फर्क पड़ता है तो मैं उसके लिए अपना योगदान देने को तैयार हूं। और
तृणमूल कांग्रेस ममता जी ने इसको स्वीकार किया और इसलिए मैं यहाँ पर हूँ आज के दिन। दिनेश त्रिवेदी के टीएमसी को अलविदा कहने के बाद तृणमूल कांग्रेस को किसी बड़े चेहरे की तलाश थी जो यशवंत सिन्हा को लाकर तृणमूल पूरा करने की फिराक में है। तो वहीं दीदी की चोट तृणमूल कांग्रेस के लिए आने वाले दिनों में नासूर भी बनती दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बंगाल की सियासत को पिछले 3 दिनों से एक ही बात पर घूमता हुआ देखा जा सकता है कि ममता दीदी की चोट का आखिर सच क्या है। उनके साथ हादसा हुआ या फिर उन पर हमला किया गया। दरअसल दीदी के एसएसकेएम अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद यह सवाल और ज्यादा शोर मचाने लग गया है। हालांकि 3 दिन पहले दीदी के साथ हुई इस घटना को हमला और राजनीतिक साजिश करार देने वाली टीएमसी अब लगभग खामोश हो चुकी है, जबकि घटना के तुरंत बाद बैकफुट पर दिखने वाली बीजेपी ममता के साथ हुई इस घटना को जोर शोर से हादसा बता रही है। दीदी को लगी चोट पर बीजेपी के इस रुख की वजह भी है। दरअसल बंगाल के चीफ सेक्रेटरी अलापन बंदोपाध्याय ने दीदी के साथ हुई घटना के सिलसिले में चुनाव आयोग को एक रिपोर्ट सौंपी है, जिससे इलेक्शन कमीशन संतुष्ट नहीं है। दरअसल निर्वाचन आयोग की तरफ से रिपोर्ट तलब होने के बावजूद बंगाल सरकार की तरफ से साफ साफ कोई जानकारी नहीं दी गई कि आखिर ममता बनर्जी के साथ 10 मार्च को नंदीग्राम के बिरुलिया इलाके में हुआ क्या था। उनको बाएं पैर, गर्दन और कंधे में आखिर चोट कैसे लगी। दरअसल बंगाल के मुख्य सचिव अलापन बंदोपाध्याय अपनी रिपोर्ट में यह साफ साफ नहीं बता सके कि चुनाव प्रचार के दौरान दीदी के साथ क्या हुआ, कि उन्हें ग्रीन कॉरिडोर बनाकर कोलकाता लाना पड़ा, फिर उन्हें एसएसकेएम अस्पताल में भर्ती कराया गया और इलाज के दौरान डॉक्टरों ने यह ऐलान किया कि उनके बाएं पैर का लिगामेंट टूट गया है और अगले 2 हफ्ते तक उन्हें व्हील चेयर पर ही रहना होगा और जरूरत पड़ने पर उसी पर बैठे बैठे ही चुनाव प्रचार भी करना होगा। दरअसल बंगाल सरकार ने चुनाव आयोग को भेजी अपनी रिपोर्ट में एक बार भी यह नहीं कहा कि ममता दीदी पर हमला हुआ था, या यह भी साफ साफ नहीं कहा कि हादसे का शिकार ममता दीदी हो गई थी। या कहने का मतलब यह कि चुनाव आयोग के अधिकारियों को यह भी पता नहीं चल पाया कि आखिर ममता दीदी को चोट लगी कैसे, चोट की असली वजह क्या है। रिपोर्ट से तो यह भी पता नहीं चल रहा है कि दीदी के साथ आखिर यह घटना घटी कहां। शायद यही वजह कि चुनाव आयोग ने एक बार फिर बंगाल के मुख्य सचिव अलापन बंदोपाध्याय से विस्तृत और स्पष्ट रिपोर्ट देने को कहा है। इसके अलावा विशेष पुलिस पर्यवेक्षक विवेक दुबे और विशेष पर्यवेक्षक अजय नायक से भी आज ही रिपोर्ट तलब की गई थी। सूत्रों के मुताबिक दोनों पर्यवेक्षकों ने अपनी रिपोर्ट चुनाव आयोग को भेज दी है। खबर सूत्रों से यह भी मिली कि पर्यवेक्षकों ने अपनी रिपोर्ट में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमले की आशंका को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। मतलब विशेष पुलिस पर्यवेक्षक विवेक दुबे और विशेष पर्यवेक्षक अजय नायक की माने तो एक दुर्घटना की वजह से दीदी को पैर, गर्दन और कंधे में चोट आई। चुनाव आयोग से जुड़े सूत्रों के मुताबिक ममता पर हमले का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। इस रिपोर्ट में घटना के वक्त ममता के आसपास भारी पुलिस बल के मौजूदगी की बात भी कही गई है। तो बंगाल के मुख्य सचिव की पहली रिपोर्ट में भीड़ का दबाव, तंग सड़कें, सड़क के किनारे लोहे का खंभा, दरवाजे का झटके से बंद होना, दीदी के बाहर निकले पैर का घायल होना जैसी बातें तो हैं,
लेकिन फिर भी रिपोर्ट को पढ़ने पर किसी फैसले पर नहीं पहुंचा जा सकता है, जबकि 3 दिन से टीएमसी के बड़े बड़े नेता यह आरोप लगा रहे हैं कि दीदी पर हमला किया गया। घटना के तुरंत बाद खुद दीदी ने कहा था कि उनको 4-5 लोगों ने जानबूझकर धक्का दिया, जिससे उनको गंभीर चोट आई। और दीदी का यह बयान पूरे देश ने सुना। तो फिर बंगाल सरकार की रिपोर्ट में ऐसी किसी घटना का जिक्र आखिर क्यों नहीं है, जबकि टीएमसी के नेता लगातार यह आरोप लगाते रहे हैं कि राजनीतिक साजिश की वजह से दीदी पर हमला किया गया। तो फिर बंगाल सरकार खुलकर अपनी रिपोर्ट में यह बात क्यों नहीं कह पा रही है, जबकि पिछले 3 दिनों से बंगाल की चुनावी जंग मुद्दों पर नहीं बल्कि दीदी की चोट पर लड़ी जा रही है। इस घटना के बाद से बीजेपी भी बैकफुट पर है। उसके नेता दीदी के जल्द ठीक होने की कामना कर रहे हैं और टीएमसी के आरोपों को सियासी नौटंकी भी करार दे रहे हैं। दरअसल ना तो टीएमसी और ना ही बीजेपी को यह पता चल पा रहा है कि चुनावी नतीजों पर दीदी की चोट का कितना असर होने जा रहा है, लेकिन व्हील चेयर पर दिख रही दीदी ने राज्य में चुनावी तस्वीर का रुख तो जरूर बदल दिया है। हिंदू राष्ट्रवाद या बंगला राष्ट्रवाद जैसे चुनावी मुद्दे अब थोड़े गुम से हो गए हैं, खो गए हैं और चारों तरफ चर्चा सिर्फ दीदी के घायल होने की है। राजनीतिक, गैर राजनीतिक जितने भी लोग हैं सिर्फ यह जानना चाहते हैं कि आखिर 10 मार्च की उस शाम को क्या हुआ था। चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक चुकी दीदी आखिर व्हील चेयर तक कैसे आ गई। अगर दीदी पर हमले की पुष्टि हो जाती है तो उन्हें राजनीतिक माइलेज तो मिलकर ही रहेगा और विपक्ष में रहते हुए हिंसक हमलों के बीच दीदी की छवि एक जुझारू नेता की रही है और इस छवि के भरोसे उन्होंने लेफ्ट के 34 साल पुराने शासन को एक झटके में खत्म कर दिया था। लेकिन अगर यह बात साफ हो जाती है कि यह घटना महज एक हादसा था, तो टीएमसी की चुनावी संभावनाओं पर इसका उल्टा असर भी हो सकता है, क्योंकि फिर बीजेपी पूरे राज्य में जोर शोर से ममता समेत टीएमसी पर झूठ बोलने का आरोप लगाएगी और अभी भी लगा रही है। खैर, हालांकि चुनाव आयोग के रवैये से साफ है कि इस मामले का खुलासा जल्द होकर रहेगा कि आखिर दीदी के साथ क्या हुआ था। कहने का मतलब यह कि मामला अब दोधारी तलवार की तरह है। हमला या हादसा जो भी साबित होता है तो किसी भी हाल में दीदी को चुनाव प्रचार तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि पहले और दूसरे चरण में पूर्वी मेदिनीपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर, बांकुड़ा और पुरुलिया की सीटों पर चुनाव है। खुद दीदी जिस नंदीग्राम सीट से मैदान पर हैं, वहां भी दूसरे चरण में 1 अप्रैल को ही मतदान होना है। तो ना चाहते हुए भी दीदी को प्लास्टर और व्हीलचेयर के साथ मैदान में आना पड़ेगा, वो भी अकेले ही, क्योंकि बंगाल की 294 सीटों पर वो टीएमसी की अकेली स्टार प्रचारक हैं, जबकि ठीक इसके उलट बीजेपी के पास स्टार कैंपेनर्स की पूरी फेहरिस्त है। लेकिन अगर हमले की बात साबित हो जाती है तो दीदी के लिए आम लोगों की सहानुभूति उमड़ पड़ेगी, जो उनकी राजनीतिक मुश्किलों को कम कर सकता है। और यह सूबे की सबसे बड़ी कुर्सी पर निगाहें टिकाई बीजेपी के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा।